इसमें पूछा गया है कि each resistance is having resistance R, find the equivalent resistance between A and B. क्वेश्चन लिख लिया सबने? ये स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी कर लिया। कर लिया? कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। जरा बताओ। सर R/5। सोचो और किसी का? मेरा R/3 आता है। R/3 आ रहा बेटा? यस सर। R/3 नहीं आएगा, देखो 0 आएगा। अब आंसर बताया तो देखो 0 आया किसी का? आया बेटा? सर मेरा है 0। 0 आ गया तुम्हारा? यस सर। गुड। कैसे 0 आया जरा बताओ। सर ये मतलब ये वायर है, वो सर्कल की शेप में है और रेजिस्टेंस में जानने की जगह वो मतलब सीधे वायर से जाएगी 0 रेजिस्टेंस वाले से। ऐसे भी मतलब सर्कल की शेप में करंट फ्लो करेगा, ना कि रेजिस्टेंस में जाएगा। मैंने तो ये लॉजिक लगाया था। हम्म हम्म और किसी का आया बेटा?
जीरो और किसी का आया? Yes. हम्म, Yes, sir. सर मैंने तो सर्किट पूरा सिंप्लीफाई किया है तो उससे आया भी। देखो देखो बेटा, तन्वी तुम्हारा आया इक्विवेलेंट जीरो। देखो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया, जरा ध्यान से देखो। ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जीरो है। दूसरा वाला वायर है ना बेटा, Yes. ये दोनों पैरेलल थे, शॉर्ट सर्किट हो गया कैपिटल आर। समझ में आया तन्वी? अंगद? यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। एक रेजिस्टेंस आर हो और उसके पैरेलल में एक जीरो रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा इनका इक्विवेलेंट ए और बी के बीच? बताओ। Zero. सर जीरो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर इंटू जीरो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो जाएगा जीरो। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया जीरो। ठीक है बेटा? यस सर। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, तो ये दोनों हो गए जीरो। तो ये ऐसे ही इसका हो गया, ये है जीरो, ये जीरो ओम है, और ये है आर, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये दोनों हट गए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा, वायर हो गया। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अब देखो ये इनके बीच का रेजिस्टेंस देखो, ये आर है और ये है जीरो, ये दोनों एक ही पॉइंट हुए ना, जो रेड से दिखा Yes. रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट है बेटा। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हो। वैसे इसको लिखने की यहाँ जरूरत थी नहीं। देखो देखो, ये मिटा दे रहा हूँ। ये क्या हुआ, दोनों पॉइंट एक हो गए बेटा। ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटा के हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ये पॉइंट है तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। तन्वी, Yes, sir. अंगद, बोलो बेटा, Yes. समझ में आया? यस सर। तन्वी, Yes, sir. अब ये जीरो है और ये है आर, तो इन दोनों का पैरेलल हो गया ना बेटा, फिर ये शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि आर और जीरो का जीरो हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये हो गया R/2 और ये हो गया R/2, दोनों पैरेलल में थे, लेकिन इनके साथ इफेक्टिव कितना हो गया, जरा ध्यान देखो। देखो ये जो है जीरो है ना बेटा, ये भी जीरो है, तो शॉर्ट हो गया ना दोनों, कोई रेजिस्टेंस का मतलब नहीं रहा। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. इनका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा। अब ये आर है और ये इसके क्रॉस जीरो है। देखो ए और बी में ये जीरो ओम है, ये भी जीरो ओम है, पैरेलल में है, तो फिर जो भी करंट जाएगा वो सर्किल के बाउंड्री के थ्रू जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो, तो ए बी के बीच इफेक्टिव जो आया वो ए बी के बीच एक वायर आ गया। समझ में आया? अंजलि, अंगद, Yes, sir. तन्वी, दुष्यंत, बोलो। दुष्यंत तो Yes, समझ sir. गया। Yes, sir. यस ऐसे कर सकते थे। देखो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन जब भी ज्यादातर आते हैं मीटर बेस पे नहीं आते हैं, पोटेंशियोमीटर पे ही क्वेश्चन आता है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब एक्सपेरिमेंटल वो रहेगा तो या तो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एज एन वोल्टमीटर पे या पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में स्पेशली टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिस्कस करने जा रहे हैं। कल जो बताया था उसमें हमने बताया था, क्या बताया था, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो जो ये एक अननोन सेल है ये हम टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, तो कैपिटल आर गिवन है बेटा, गिवन है कैपिटल आर को कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब देखो, जब पहले 1 पे कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है, जो ये हमने जो भी ये दिखाया बोल्ड व्हाइट, तो ये मेटल सीट है, जीरो रेजिस्टेंस, मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट दिखाने के लिए बेटा हमने ऐसे लिख दिया मेटेलिक शीट, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो ओम, इसलिए ऐसे दिखा दिया। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया गया, हमें मेजर क्या करना है, इस ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, समझ में आया बेटा। तो अब पहले क्या करेंगे कि ये इसको जॉकी को मूव कराएंगे इस पे, कहां पे नल डिफ्लेक्शन हुआ, इसको हम कहते हैं C1, C1 फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या होगा कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है, और पहले स्विच यहाँ पे, अभी ये कैपिटल आर और इसका कुछ लेना देना नहीं, तो नल डिफ्लेक्शन जब गैल्वेनोमीटर होगा तो टोटल करंट जो जा रहा होगा ये येलो वाले पाथ से चला जाएगा, सॉरी, इधर से टोटल करंट जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। ठीक है, इधर से नहीं जाएगा। अब देखो, जो करंट जा रहा है इस ए बी पॉइंट के बीच जा रहा है, ए बी के बीच जा रहा है, और ये नल डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो रहा है, बोलो, जीरो। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होगा तभी तो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन होगा। यस सर। फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बताओ बेटा क्या होगा अगर हम कह दें कि ए बी वायर में x वोल्ट पर सेंटीमीटर है ड्रॉप, x वोल्ट पर सेंटीमीटर है, लेट ड्रॉप इन वायर, क्या ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, लेट पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर AB is x वोल्ट पर सेंटीमीटर, x वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये लेंथ है L1, तो AC में कितना ड्रॉप हो जाएगा, VAC1 होगा बेटा, x L1, समझ में आया। L1 सेंटीमीटर है, L1 इन सेंटीमीटर, तो VAC1 क्या होगा बेटा, अगर हम इस ब्रांच से लिखें, ध्यान से देखो, इस ब्रांच से लिखें तो VAC1 क्या कहोगे, यही पॉइंट ए हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए ही है ना बेटा, Yes. इसको हम कहते हैं बी, VAB प्लस VB1 प्लस V1C1, बोलो, VAC1 कैन बी रिटन एज VAB प्लस VB1 प्लस V1C1, इधर से हमने लिखा जो एलो से, समझ पाए सब लोग। Yes, sir. अब बताओ, VAC1 हमने लिखा XL1, VA माइनस VB कितना होगा जरा बताओ तो, VA माइनस VB, अंगद, E, VB माइनस V1 कितना होगा, तन्वी, VB माइनस V1, Sir, IR. I कितना है, A और 1 के बीच, 0. तो 0 हो गया ना बेटा, I 0 है तो 0 नहीं हुआ, VB माइनस V1, Yes. V1 माइनस VC1 कितना होगा,
अंगद V1 माइनस VC1 0, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा तो करंट 0 तो 0 हो गया। इसका मतलब E की वैल्यू आ गई XL1। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस। सेल का जो EMF है, अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि अगर स्विच को 1 पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया जाए, when S is shifted to 1, when S is shifted to position 1, S is shifted to position 1, क्या लिखोगे बोलो? तो ये 1 पोजीशन पे कर दिया तो ये बेटा देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो गया, ये ऐसे बन गया सर्किट ना। ये समझ में आया सबको? Yes. यस सर। तन्वी, अंगद, यस सर। यस सर। अब बताओ कि अब मुझे ये बताओ जरा सोच के कि C1 को अब नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के लिए हमें C1 को लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा कि राइट? अगर यही पूछा जाए, स्विच हमने क्लोज कर दिया, R यहाँ पे है, अब हमें ये खाली यही पूछा जाए कि C1 को हम टुवर्ड्स A हमें ले जाना पड़ेगा फॉर नल डिफ्लेक्शन या B की तरफ, तो आपका आंसर क्या होगा ये बताइए। बोलो बेटा। कोई नहीं बता सकता है? ये बताओ, ध्यान से देखो हमारी बात, सब बता सकते हो, जरा ध्यान से देखो। ये देखो बेटा कि अगर मान लो स्विच को हमने कर दिया क्लोज, अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि नल डिफ्लेक्शन के लिए A C1 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C1 और ये पॉइंट है, जरा ध्यान से देखो, इसी को हमने 1 कहा था। 1 और C1 का पोटेंशियल फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या कहोगे बेटा? सेम होना चाहिए। VC1 माइनस V1 0 होना चाहिए ना तन्वी, अंगद? यस सर। यस सर। तो VC1 की वैल्यू V1 के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब V1 के बराबर होना चाहिए, और A पॉइंट कॉमन है, देखो ध्यान से, A पॉइंट कॉमन है तो VAC1 शुड बी इक्वल टू VA1। ये समझ में आया सबको? VAC1 मतलब VA माइनस VC1 इज इक्वल टू VA माइनस V1, और सिंस VC1 इज इक्वल टू V1 तो VA तो कॉमन है दोनों एंड का, इसका मतलब जो A और C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और 1 के क्रॉस होना चाहिए। A और 1 के क्रॉस जो हम कहें, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, A और 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा V1। ये समझ में आया सबको? और ये कैपिटल R है तो एक सर्किट ये बन गया, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे एक सर्किट बन गया, इसमें एक करंट फ्लो होने लग जाएगा ड्यू टू EMF सोर्स E। इसको तो हमने कहा कि सोर्स EMF, इसको R एक्सटर्नल कहा था। समझ में आई बात बेटा या नहीं? Yes. यस सर। तन्वी, अंगद, यस। तो ये V1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अब हो गया V1, इसमें करंट एक फ्लो कर गया, तो V1 जो होगा वो हम कहें A और 1 के बीच, ये 1 पॉइंट है जो रेड से दिखा रहे हैं, सारे पॉइंट 1 है, और इधर हम कह देंगे ये सारे पॉइंट A है, लेफ्ट साइड वाले।
सारे पॉइंट, इसको हम कहते हैं ये पॉइंट ए है जो ब्लू से दिखा रहे हैं, और राइट साइड में जो हम रेड से दिखा रहे हैं, इसको सारे पॉइंट को हम कह सकते हैं 1। ये समझ में आया सबको? Yes. तो जो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वही हो जाएगा, वही होगा। इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो किया I डैश या I1 मान लेते हैं, इसमें करंट मान लेते हैं I1 फ्लो किया, तो V1 होगा, V1 को लिख सकते हो I1 इंटू R, या इधर से लिखें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो V1 इज इक्वल टू V1 जो होगा दैट इज इक्वल टू VA माइनस V1। ये समझ में आया? VA माइनस V1 नहीं सर समझ अगर पा रहे हो? बिगर पिक्चर देखें तो हम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम 2 पॉइंट्स हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है? सर तो इसके लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम नल डिफ्लेक्शन ले रहे हैं। एक जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होगा तो एक बार हम स्विच को पहले से यहाँ एक डिसकनेक्टेड था कैपिटल आर, नल डिफ्लेक्शन लिया तो ई की वैल्यू आ गई XL1 आ गया। अब क्या होगा, इसको मूव कराएंगे, जॉकी मूव कराएंगे, जब ये क्लोज कर दिया तो जो येलो से दिखाया इसमें करंट फ्लो होगा, तो अब इसके बीच जो नल डिफ्लेक्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 के बराबर होगा। पहले क्या था, A और 1 के बीच जब स्विच को नहीं क्लोज किया था E था, अब कितना हो जाएगा V1 E से कम होगा कि ज्यादा? कि जो भी कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कर रहे हैं। अंजलि V1 जो होगा E से कम होगा या ज्यादा? अंगर रणवी बताओ। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। क्या रहा कि यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर, और इसको मूव कराया C पे। ये एक EMF सोर्स E, ये रेजिस्टेंस है R। अभी ये डिसकनेक्टेड, यहाँ पे स्विच है, ऐसे रहने दिया, S ओपन है। तो अभी क्या किया, नल डिफ्लेक्शन के लिए हमने लेंथ मेजर किया, कितने पे नल डिफ्लेक्शन आया। तो ये जो इसमें करंट जा रहा है 0, व्हेन S इज ओपन, फिर से सुनो, व्हेन S इज ओपन करंट जा रहा 0, जो EMF है उसी का हमें एक EMF सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो हमने क्या किया कि EMF सोर्स को कनेक्ट कर दिया, और ऐसे कनेक्ट किया और ये गैल्वेनोमीटर लगाया, और ये हमने देखा नल डिफ्लेक्शन कब हो रहा। ए और इसी पॉइंट को जो ग्रीन से दिखाया इसी को कहा गया पॉइंट 1। तो VA1 इज E, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा तो R के क्रॉस ड्रॉप 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VAC1, और इसमें करंट जा रहा है तो हमने कहा X वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेट ड्रॉप X वोल्ट पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन वायर AB, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, पहले सेल को लगाया और नल डिफ्लेक्शन देखा तो E की वैल्यू आ गई XL1। ये समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, अब क्या किया कि S को हमने क्लोज कर दिया। क्या किया, यहाँ जो स्विच है S इज क्लोज्ड। अब देखो जब S क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब, पहले हमारी बात इधर ध्यान से देखो, जब S क्लोज कर दिया तो अब ये सर्किट देखो, ये हो गया E, ये हो गया R, इसी को पहले हम लार्ज करके दिखा रहे हैं, ये हो गया कैपिटल R। अब ये इधर बात की बात है, अभी ये जब क्लोज कर दिया तो ये एक सर्किट बन गया ना, बताओ बोलो। यस सर। तो इसमें करंट फ्लो करेगा, अभी क्लोज्ड हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, जो करंट I1 जाएगा वापस आएगा I1,
तो करंट I1 क्या कहोगे, E अपॉन R प्लस R1 R अपॉन कैपिटल R कहोगे, ये समझ में आया। R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, Yes. R इज नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। Yes, sir. यस सर। तो I1 हो गया। अब हम कहें कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको 1 टर्मिनल कहें या B कह दें, A और इसको B कह दें, तो B डैश कह दें। VA माइनस VB डैश क्या लिखोगे, I1 इंटू R कह सकते हो या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया, किसी कुछ डाउट। नहीं sir. I1 क्या है, ये हो गया VA माइनस VB डैश, दैट इज इक्वल टू V1। ठीक है, बोलो बोलो, देखो। Yes, sir. अंगद समझ में आया, अंजलि, Yes, sir. Yes, sir. दुष्यंत। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि VA माइनस VB, अब हमने क्लोज कर दिया स्विच को, S को जब क्लोज कर दिया तो इस तरह सर्किट बन गया, नाउ S इज क्लोज, तो ये हो गया सर्किट। अब देखो, अब जब हम बात करेंगे नल डिफ्लेक्शन के लिए, V1 जो होगा E से कम होगा या ज्यादा, मुझे ये बताओ। V1 E से कम है कि ज्यादा। E इंटू R अपॉन R प्लस स्मॉल r, तो R अपॉन R प्लस स्मॉल r बेटा लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि R तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दिया तो 1 से कम नहीं आएगा। Yes. यस सर। ये क्वांटिटी E से छोटा नहीं होगा, Yes, sir. E से छोटा हुआ, इसका मतलब हो गया कि C1 पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, पहले तो ये बताओ मुझे, है नहीं बताओगे। देखो लेफ्ट शिफ्ट करेगा नल डिफ्लेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि जब इसको क्लोज कर दिया तो ये बेटा, जब क्लोज कर दिया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, नल डिफ्लेक्शन के लिए V1 इज इक्वल टू VA, 1 को हम B कहते हैं, V डैश, तो VA माइनस VB डैश। समझ में आई बात। नल डिफ्लेक्शन के लिए अब क्या होगा, L2 लेंथ मेजर करेंगे। ये समझ में आया सबको या नहीं, देखो यहाँ फिगर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तन्वी, अंगद, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको क्या कह दोगे, क्या कहोगे, बोलो बेटा। अब देखो, for null deflection again at when S is closed, when S is closed, for null deflection of galvanometer, null deflection of galvanometer, for null deflection of galvanometer क्या कहोगे, बोलो। क्या कहोगे, V1 की वैल्यू किसके बराबर कहोगे, V1 या VA माइनस VB डैश विल बी इक्वल टू X इंटू L2, और V1 कितना आ गया, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू XL2। ये सेकेंड आया फ्रॉम फर्स्ट क्या था, E इज इक्वल टू XL1 था, याद आया। Yes, sir. यस सर। तन्वी, अंगद, Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया या फिर से बताऊं, सही से बताना, कोई बात नहीं। तन्वी, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir.
अंगद, Yes, sir. तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? हम क्या करने जा रहे हैं, किस लिए सब कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं? हमें कैपिटल आर मालूम है, L1 मालूम है, L2 मालूम है, फाइंड क्या करना है? स्मॉल आर। सर स्मॉल आर। स्मॉल आर। क्या करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया, ठीक है। E upon ER into small r plus capital R is equal to XL1 upon XL2, ठीक है बेटा। x Yes, sir. कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, देखो R upon कैपिटल R प्लस 1 is equal to L1 by L2। तो R by कैपिटल R is equal to L1 by L2 minus 1। तो स्मॉल r क्या आ जाएगा, कैपिटल R L1 by L2 minus 1। L1 ज्यादा है कि L2? L1। L1 ज्यादा है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. L1 ज्यादा होने से क्या हुआ? L1 ज्यादा होने से क्या हुआ, बोलो। Positive quantity आई। स्मॉल r Small हमेशा r will be पॉजिटिव। greater than capital R। ये कह सकते हैं स्मॉल r हमेशा पॉजिटिव होगा और आना भी चाहिए, ग्रेटर जरूरी नहीं है बेटा। L1 by L2 1.5 है, अगर L1 by L2 अगर हम कहें L1 है, L1 by L2 अगर आया 1.5 तो स्मॉल r क्या आ जाएगा, 0.5 r, तो हाफ हो गया ना कैपिटल R का बेटा। Yes। हाँ, लेकिन ये है कि since L1 is greater than L2, since L1 is greater than L2, so small r will be greater than 0, और होना भी चाहिए, small r should be always positive। ये समझ में आया बेटा? Yes। यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ कि हम तुमसे इसमें थोड़ा पक्का हो लें कि मुझे लग रहा है, हाँ थोड़ा हम तुमसे पूछ रहे हैं, सर्किट हम यही ले रहे हैं, पहले एस ओपन है, ओपन है कि मतलब कनेक्टेड है 1 पे और स्विच इधर एस। तो ये बताना है, इसके R है और यहाँ पे हम कहते हैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R1। अब मुझे बताओ कि कैसे, कैपिटल R एंड R1 आर नोन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, बोलो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? कुछ नहीं, देखो सब कुछ वही रहेगा, एक बार ओपन R रहेगा तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा R और R1 का। पहले बेटा, पहले एस ओपन रहेगा तो L1 लेंथ पे कहीं पे नल डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर का, XL1, yes sir। तो दोबारा जब स्विच क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस जहां हमारा स्मॉल आ रहा था कैपिटल R सिंस इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, तो वहां पे R की जगह क्या लिखोगे, R1 अपॉन R प्लस R1, कैपिटल R तो ये हो गया, उसको क्या मालूम कि दो यहाँ पैरेलल में बेटा, इनकी जगह पे क्या हो गया, ये कैपिटल R की जगह पे दो रेजिस्टेंस आ गए ना पैरेलल में। Yes sir। यस सर। तो देखो अब यही फार्मूले में हमने चेंज कर दिया, मतलब कैपिटल R को हमने रिप्लेस इससे कर दिया। अब कोई उसको डिराइव करने लग जाएगा, KVL लगाएगा तो बहुत टाइम लगेगा ना, समझ गए बात की नहीं? Yes। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे करना है। और मान लो कि जैसे, चलिए अभी यहीं पे कर लो,
समझ में आ गया ना? R has been replaced by R1 upon R plus R1, nothing. जो हमारा था बेसिक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 by L2 माइनस 1, सब कुछ वही रहा बेटा, सब कुछ वही रहा, बस खाली हमने चेंज कर दिया। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर यहाँ तक का? यस सर। यस सर। Yes, sir. कुछ डाउट है तो पूछो, कोई हेजिटेशन नहीं करना है कि यहाँ पे नहीं समझ में आया ये एक बार और बता दूंगी। अभी लर्निंग प्रोसेस में हो 10 बार पूछ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कहीं पे अगर कुछ लग रहा है जैसे कह दो कि नहीं चलो हम बाद में देख लेंगे, मन में लग रहा हो, अभी के अभी समझो। अगर कहीं कुछ डाउट है तो मैं रिपीट कर दूं, बोलो। वही सर्किट का है बस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि हमें एक कैपिटल आर दिया रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और ये एक ईएमएफ सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है स्मॉल आर, तो हमने ऐसे दिखा दिया सर्किट बनाकर। स्मॉल आर बेसिकली ये बॉक्स के अंदर रहेगा क्योंकि उसी का सेल का ये इंटरनल है, तो हमने ई आर अलग करके बता दिया, कोई बात नहीं। तो हमने पहले स्विच को, पहले ये 1 से कनेक्टेड था, ये स्विच क्लोज नहीं था, तो इधर ये कैपिटल आर कोई लेना देना नहीं होगा। E इक्वल टू एक्स एल वन आया नल डिफ्लेक्शन के लिए। फिर जब क्लोज कर दिया तो इसमें करंट येलो लाइन से जो दिखा रहा है फ्लो कर दिया, V1 E से कम आ गया, V1 लिख सकते हो E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, करंट हो गया I1 इंटू कैपिटल आर, वही V1 हो जाएगा। तो वो देखा हमने कि E से कम आ गया, कम आ गया तो C1 से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर नल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो L2 पे आ गया, फिर V1 इक्वल टू एक्स L2 कहेंगे, तो V1 आ जाएगा हमारा E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, उसी को डिवाइड किया तो फिर ये वैल्यू आ गई फाइनल। समझ में आया बेटा सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. अंगद, Yes, तन्वी, sir. अंजलि, समझ में आया? यस सर। यस चलिए अब हम लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, गैल्वेनोमीटर। देखो ध्यान, क्वेश्चन इसके कर लेना। गैल्वेनोमीटर भेजेंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस कम कर रहे हो उससे गड़बड़ हो रहा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन कह रहा है। समझ है लेकिन क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करने की वजह से गड़बड़ हो रहा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसमें अगर कोई भी स्मॉल करंट जाएगा तो उसमें निडल होता है और वो डिफ्लेक्ट करता है। जब करंट जीरो होता है तो स्ट्रेट जीरो पॉइंट पे रहता है। समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इज एन डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। अब देखो ये होता कैसे है, ये तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम कि एक डायरेक्शन दिखाता है और एक नहीं? नहीं कुछ नहीं, अभी सुनो, अभी तो हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, अभी आएंगे सब उस पे। पहले देखो ये होता क्या है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अभी तो वहां मीटर की बात ही नहीं कर रहे। तो क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इस तरह से स्केल होता है, ठीक है, और ये एक होता है यहाँ पे डिस्क। और डिस्क ऊपर ये जो येलो से दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, येलो से जो दिखाया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आगे देखेंगे कैपेसिटर बाद वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड।
नॉर्थ से साउथ होती हैं। ये कोई डिस्क है, इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे हमें इसके ऊपर वायर बाउंड होता है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। वायर बाउंड होता है जब इसमें करंट ज्यादा फ्लो कराते हैं, ध्यान देना, जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसका ये डिस्क जो है रोटेट करता है क्लॉकवाइज, और इसमें एक होता है पॉइंटर। इस पे होता है एक पॉइंटर, यहाँ होता है मार्क, यहाँ होता है ठीक है, और ये होता है पॉइंटर। और पॉइंटर कुछ इस तरीके का होता है। कि अगर इसमें करंट जैसे फ्लो कर रहा है आई, तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये फिर रोटेट कर जाएगा, तो इसका पॉइंटर इधर कहीं मूव कर जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? Yes. Yes, sir. कि ये जो पॉइंटर होगा इधर मूव कर जाएगा। जैसे जैसे करंट, जितना अगर इसमें करंट आईजी गया और ये पॉइंटर मैक्सिमम रीड कर रहा है, इससे ज्यादा राइटवर्ड नहीं जा सकता, तो इसको हम कहेंगे आईजी फुल स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन करंट। ये वैसे आएगा अगले चैप्टर में कि बेसिकली इस पे टॉर्क लगता है। जो हमने ग्रीन से डिस्क दिखाया उसके ऊपर वायर बाउंड है, करंट आईजी फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी में है, तो उस पे एक मैग्नेटिक, उस पे टॉर्क लगता है। तो करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो रोटेट ज्यादा करेगा, रोटेट ज्यादा करेगा तो जो डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। समझ पा रहे हो बात को? Yes. यस Yes. सर। अब इसको बोलो बेटा, क्या कुछ पूछ रहे हो अंगद? No, sir. ये कहाँ आ गया, यहाँ बीच में गए हैं? एक मिनट, तो समझ में आया बेटा? तो इसको अब बार बार ये ना पूरा इंस्ट्रूमेंट दिखा करके हम क्या करते हैं, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट ए कह देते हैं और यहाँ कह देते हैं गैल्वेनोमीटर जी। अभी जो वायर बाउंड है, इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ये पॉइंट बी कह देते हैं। अगर ऐसे डिनोट किया गया, इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब हो गया कि ए पॉइंट से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बी के बीच, ये पूरा रिप्रेजेंट हो गया। इनके बीच जो ग्रीन से दिखाया ना, ये पूरे को हमने जी लिख दिया। समझ में आई बात सबको? बार बार वो नहीं दिखाएंगे, जब ए बी के बीच ऐसे लिखेंगे इसका मतलब यही चीज बनाया गया। समझ में आया? इसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। नहीं पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यही दिमाग में तुम्हारे पूरा आ जाना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। और जी जो होगा इसका हम कहें, जी इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कुछ रेजिस्टेंस वायर बाउंड है तो इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा ए बी के बीच ना बेटा, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहां तक बात क्लियर बिल्कुल? यस Yes, सर। sir. जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब एक बात देखो जरा ध्यान से हमारी बात, अगर आईजी हम कह रहे हैं कि आईजी करंट हुआ, ये मैक्सिमम रीड किया, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मान लो आईजी की वैल्यू है, आईजी का मतलब हुआ कि उससे ज्यादा वो स्केल पे जो मार्क है उससे ज्यादा करंट रीड नहीं कर सकता। मान लो आईजी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर,
1 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर। इससे ज्यादा हमें करंट मेजर करना, तब क्या करेंगे? यहीं से बात आती है कि भाई जो गैल्वेनोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर हुआ और हमें मेजर करना है 10 एम्पियर। तो या तो हर एक के लिए 10 के लिए कोई गैल्वेनोमीटर है, हम कह रहे हैं हम 100 एम्पियर मेजर करना चाह रहे हैं, तो हर एक के लिए बार बार गैल्वेनोमीटर नहीं अलग अलग लाएंगे। क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो जब हमें फुल स्केल, अब ध्यान से यहाँ से सुनना शुरू करो, कुछ भी रहता है डाउट तुरंत पूछना। सिंस IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो हमें मेजर करना है I is greater than IG. Now we have to measure current I, which is greater than full scale deflection current. तो हम क्या करेंगे कि देखो ध्यान से बेटा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा करें कि इनके पैरेलल में, ध्यान से समझो, दिमाग में बात आई कि इनके पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस लगा दें, स्मॉल रेजिस्टेंस इनके पैरेलल में लगा दें, S, इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। और स्मॉल रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दिया जाए कि इसमें जाए, कितना जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाए IG, उससे ज्यादा जा नहीं सकता, और करंट हमें I मेजर करना, बाकी करंट S की वैल्यू जब कम रहेगी तो इधर से चला जाए ना बेटा। देखो ध्यान से, 10 एम्पियर में मेजर करना है, 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम जा रहा है। इसका मतलब अब हम कहेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर रीड कर रहा है तो हम कहेंगे टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, क्योंकि बाकी करंट कहाँ चला गया, वो IG स्केल उसका चेंज हो गया। समझ पाए हमारी बात को? क्या वापस एक्सप्लेन कर सकते? जब ये हम इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं लगाएं तो टोटल ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर? IG हमें IG मान लो 1 मिली एम्पियर है, हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, और I हमें मेजर करना है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज मच ग्रेटर देन 1 मिली एम्पियर। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें, बहुत कम वैल्यू का, तो इससे ज्यादा करंट इससे पास हो जाएंगे ना। यस। अरे बेटा देखो, अभी मिटा दूंगा, जरा ध्यान से देखो, ये G है, इसमें ये पॉइंट A है, ये B है, हम कह रहे हैं इसमें एक वायर लगा दी, जो करंट जाएगा, अब इसमें कोई करंट G में नहीं जाएगा ना, बोलो। टोटल करंट जो जाएगा वो इधर से वायर से जाएगा ना, रेजिस्टेंस में क्यों जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। यस सर। अगर ये G की वैल्यू बहुत कम है, तो G है और ये इसके साथ हम रेजिस्टेंस लगा दिए S, और इसमें करंट I जा रहा है, इसमें IG है और इसमें करंट हो जाएगा I माइनस I, तो बाकी करंट इधर से चला जाए, जो हम करंट 1 एम्पियर, तो 1 माइनस 1 मिली एम्पियर करंट इधर से चला जाए, S की वैल्यू कम लेंगे तो करंट इससे ज्यादा जाएगा ना। Yes, sir. तन्वी, यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। सही सही बताओ। यस सर। हमने बताया था कि दो रेजिस्टेंस R1 R2, कुछ नई चीज नहीं बता रहे बेटा, बहुत बताया हूं। यहाँ करंट I है तो इसमें करंट कितना जाएगा, I2 क्या लिखते थे, I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 लिखते थे ना। यस सर। यस सर। R1 की वैल्यू, R1 ज्यादा होगा तो I2 ज्यादा होगा, मतलब R1 ज्यादा रहा तो इधर से करंट जो जा रहा है वो करंट ज्यादा होगा, मतलब Yes, sir. R1 कहीं बहुत ज्यादा होगा तो R2 से करंट ज्यादा होगा। देखो इसका मतलब हुआ कि R2 की वैल्यू कम होगी तो इधर से करंट ज्यादा होगा,
R2 कम हो या R1 बहुत ज्यादा हो R2 से, दोनों एक ही बात आया हुआ ना। Yes, sir. R2 हम कहें R1 से बहुत कम हो या R1 बहुत ज्यादा हो R2 से, तो R1 बहुत ज्यादा R2 से दैट इज सेम एज R2 बहुत कम है R1 से। वर्ड समझ में आ रहा लैंग्वेज? Yes, sir. अंजलि, अंगद, बोलो बेटा, समझ Yes, में sir. आया यहाँ तक? Yes. हम्म? यस सर। sir. हम्म। तो हमने क्या किया, ये शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाया तन्वी? क्यों लगाया गया शंट रेजिस्टेंस बेटा? क्यों शंट रेजिस्टेंस लगाया गया अंजलि, अंगद? देखो कोई बात नहीं, देखो अब जी का हम रेजिस्टेंस बना के दिखा रहे हैं, मान लिया 100 हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फुल स्केल जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो फुल स्केल करंट IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 1 मिलियन, 1 into 10⁻³ एम्पियर। ये पॉइंट बी हुआ, ये ए हुआ, ठीक है बेटा? ये आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. यस सर। अब हम कह रहे हैं IG 1 मिली एम्पियर, अब हम ये कह रहे हैं कि हमें 1 एम्पियर करंट मेजर करना, तो क्या करें? 1 एम्पियर करंट हमें मेजर करना, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी, गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम जा सकता है करंट कितना, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर हमें 1 जी की वैल्यू मालूम है कितना है, 100 हो। अब हम कहेंगे कि इसके पैरेलल में हमें बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, ध्यान से देखो, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं इनके पैरेलल में, और हम कहते हैं कि जो हमें 1 एम्पियर मेजर करना है, तो हम कहेंगे बाकी करंट इधर से जाए, इसको हम आई कह दे रहे हैं, मतलब इससे 1 मिली एम्पियर ही जाए, बाकी आई माइनस आई जी करंट इधर से पास हो जाए। एस की वैल्यू क्या होगी, समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes, sir. तो हम ये बाकी इधर से पास कराना चाह रहे हैं। अंजलि, Yes. sir. समझ में आ रहा है? अंगद, Yes. Yes, sir. तो क्या होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में है ना बेटा। यस सर। VA माइनस VB यही होगा, IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes. एस की वैल्यू कितनी हो जाए, तो IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी कहेंगे। एस की वैल्यू हमें बताना, शंट रेजिस्टेंस, तो IG है 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ जी है 100 अपॉन आई है 1 एम्पियर माइनस आई जी 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 0.01। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तन्वी, Yes, sir. 100 इंटू 10⁻³ 0.1 आया अपॉन 1 माइनस 0.001 को नियरली 1 लिख सकते हैं बेटा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। 0.999, पॉइंट के बाद 3 टाइम 9 आया, इसको हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 1। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 0.1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ओम का गैल्वेनोमीटर था, अगर इसके हम पैरेलल में, अब हमारी बात ध्यान सुनो, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस दे के तुम लोगों को मैं थोड़ा शिकंजा कसने वाला हूँ। मैं समझ गया, जो जो बता दिया हूँ इन सर्किट में मुझे उलझाए रहे, तो सर्किट वाला पार्ट तो तुम्हें आना चाहिए फटाफट यार। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम इतना सब कर लेते हो, जो पढ़ाता हूँ तुम करते होते नहीं, कम करते हो, जो सच बात है वो ये है। तुम्हें पढ़ाते रहे यही तो तुम्हें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में पढ़ाते रहे एक चैप्टर तो फर्क नहीं पड़ेगा, तभी वही उलझे रहोगे, इसका मतलब कुछ नहीं करते हो।
देखो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल में सब एक एक चीज बता दी, मैं क्या बार बार बोलता हूँ, जो बताया ना वो उतना मालूम रहे बस। क्वेश्चन की क्या भी साथ है यार। देखो IG इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, इसमें जा रहा है 1 मिली एम्पियर, इसमें करंट कितना जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमें इसी सर्किट में हम ये चाह रहे हैं कि उसी में हमें 1 एम्पियर तक करंट जाए, तो बाकी करंट हम इसके एक पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे कम, तो उससे करंट पास होगा। अब जब S की वैल्यू आ गई, वही चीज हम समझा रहे हैं तब से, तो जब 0.1 ओम लगाएंगे तो 1 एम्पियर तक सर्किट में करंट जाएगा। मतलब ये हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसके पैरेलल में हमने लगाया एक शंट रेजिस्टेंस दैट इज S 0.1 ओम। अब AB के बीच करंट हम कहेंगे, AB के बीच टोटल करंट फ्लो हो सकता है 1 एम्पियर, I फ्लो कर सकता है 1 एम्पियर। इधर जाएगा 1 मिली एम्पियर दैट इज IG 0.001 एम्पियर, इधर जाएगा 1 माइनस 0.001 एम्पियर, इधर जाएगा I माइनस IG 1 माइनस 0.001, कितना हो जाएगा, इससे जो करंट जा रहा है 0.999 एम्पियर। तो बड़े समझ- करंट्स मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 मिली बहुत कम करंट मेजर करता है। अरे 10 एम्पियर कर दो बेटा तो S की वैल्यू कम हो जाएगी, 100 एम्पियर कर दो तो S की वैल्यू और कम हो जाएगी, बाकी करंट इधर से जाएगा ना। तो करंट तो फ्लो कर लेगा, बट वैसे गैल्वेनोमीटर क्या वैल्यू शो करेगा। गैल्वेनोमीटर अगर 1 एम्पियर भी जा रही है तो भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो सिर्फ 1 मिली एम्पियर जा रहा है ना, तो ये तो हाँ, तो सिर्फ अब 1 मिली एम्पियर जा रहा है, सुनो बात को बेटा, 1 मिली एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि अब इसमें जब 1 मिली एम्पियर जाएगा तो हम कहेंगे सर्किट में करंट 1 एम्पियर हो गया, स्केलिंग उसकी चेंज हो गई। तो मल्टीमीटर होता है, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, येलो कलर का होता है, तो उसमें क्या होता है, नॉब होता है, उसको हम ऐसे शिफ्ट कर देते हैं तो 10 मिली एम्पियर रेंज हो जाता है, 100 हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होता है। अब जो स्केलिंग होगा तो उसमें स्केल होता है, तो अब वो स्केल कई स्केल होते हैं, 1 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक, 100 एम्पियर तक, तो बेसिकली यही करते हैं हम, वहां नॉब से एडजस्ट कर देते हैं। मतलब अब 1 मिली एम्पियर इसमें जाएगा तो हम कहेंगे सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, वही वो रीड करेगा। समझ में आई हमारी बात, नहीं समझ पाए? यस सर। अब जब वो 1 मिली एम्पियर जाएगा, जब ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में 0.1 ओम लगा है, तब ये वो रीड करेगा, जो अमीटर होगा मल्टीमीटर वो रीड करेगा 1 एम्पियर। अब उसमें वही जा रहा है, गैल्वेनोमीटर नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्केलिंग चेंज हो गई। जब ये S नहीं था तो जो उससे जा रहा था वही वो एग्जैक्ट मेजर कर रहा था। समझ में आया, यहां तक बात समझ में आई? यस यस सर। सर। अगर हम कहें 10 एम्पियर तक मेजर करना तो क्या करोगे? हम बेटा समझाने की कोशिश करते हैं, फार्मूला रटाने की नहीं करते हैं। अब अगर हम कहें 10 एम्पियर करंट मेजर करना तो क्या कहोगे, बताओ? हमें 10 एम्पियर मेजर करना है तो क्या चेंज होगा, तो इसको इन जनरल में S देखो क्या लिखा है, IG इंटू जी। ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि हमें 10 एम्पियर तक मेजर करना है, इफ I इज 10 एम्पियर तो फाइंड S, तो देखो क्या हमने लिखा था अभी अभी यहाँ पे देखो डिराइव क्या सब लिखा है, बोलो। IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। देखो S की वैल्यू बताना, तो हम क्या कहेंगे, S इज इक्वल टू IG है 1 मिली एम्पियर, वही है IG गिवन है, IG 1 मिली एम्पियर, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जनरली यही होता है, और G होता है 100 ओम अप्रोक्सीमेट, तो ये 100 हो गया अपॉन 10 एम्पियर मेजर करना है, 10 माइनस 0.001, तो हम डिनोमिनेटर में क्या कह देंगे, 10 कहेंगे, बोलो बेटा। यस सर। तो अभी S कितना हो गया, 0.0 हमने यहाँ पे 10 टाइम और डिक्रीज कर दिया और छोटा रेजिस्टेंस लगाया, तो इससे करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर में इधर जाएगा 0.001 और इधर कितना जाएगा 9.999। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ये गैल्वेनोमीटर है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, और इसके पैरेलल हमने शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा लगा दिया 0.01 ओम, और ये था 100 ओम। अब इसमें तो जाएगा, इसमें जाएगा, अब हमें 10 एम्पियर करंट मेजर करना है,
तो इसमें तो वही जाएगा IG कितना है 0.001 एम्पियर, बाकी इधर से जाएगा तो 10 माइनस 0.001 तो क्या हो जाएगा I माइनस IG, 10 माइनस 0.001 क्या होगा 9.999 एम्पियर। समझ में आया? यस सर। यस अब सर। क्या हुआ कि वहां 10 एम्पियर नॉब जो मल्टीमीटर का होगा उसको हम 10 एम्पियर की रेंज में करेंगे, तो अब गैल्वेनोमीटर वही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उसमें IG वही जाएगा, लेकिन अब जब वो नीडल जाएगा तो हमें 10 एम्पियर वाली स्केल देखना है, ऊपर जो स्केल होगा 10 एम्पियर वाली, तो चूंकि हमने नॉब 10 एम्पियर पे रखा है, तो अब अगर इसमें जाएगा 0.001 एम्पियर, उसमें यही जा रहा है तो हम कहेंगे 10 एम्पियर करंट जा रहा है, वही कहेगा मीटर की जो रीडिंग होगी डिजिटल कहें या एनालॉग कहें तो 10 एम्पियर कहेगा। समझ में आई बात हमारी? यस सर। यस इसी को सर। कहते हैं गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज एन एमीटर। इसी क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज एन एमीटर। यूज्ड एज एन एमीटर। यहां तक बेटा समझ में आया सबको अंगद? यस सर। तो क्या हमने एक तुम्हें बताया, आई की वैल्यू अगर एस पूछा जाए इसको नोट कर लो, एस पूछा जाए तो क्या लिखोगे? So IG into G by IG plus I minus IG. यही कहेंगे ना बेटा, एक लाइन में बात आ गई, कुछ नहीं, सब आसान है। या इसको अगर कहा जाए आपको एस दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, कभी कहा जाए कि हमने 0.001 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल, what will be the range of galvanometer up to which we can this ammeter can read the reading? If S is 0.001 ohm is connected across galvanometer in parallel, what will be new range of galvanometer, new range of ammeter, मतलब मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? तो इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, एस के फॉर्म में लिखा है, हम आई के फॉर्म में लिख देंगे। देखो इधर, ये हुआ बी, ये है ए, ये है गैल्वेनोमीटर और इधर है शंट रेजिस्टेंस एस, इसमें जा रहा है करंट आई जी और इधर जा रहा है आई माइनस आई जी, दोनों पैरेलल है, तो जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और जो एस के क्रॉस होगा दोनों सेम होगा ना बेटा? यस। आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, तो आई जी हम कहेंगे जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस, I can be written as G plus S upon S into IG। ऐसे भी डायरेक्ट करंट बता सकते हैं या उससे भी बता सकते हैं, इसी से तो आया है, हमने I लिख दिया। समझ में आया बेटा? Yes sir. यस सर। अंगद समझ में आ रहा है? Yes. तो यही केवल एक लर्न किए रहोगे तब भी हो जाएगा इसी से, आई जी अपन आई माइनस आई जी इंटू जी, एस की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये गैल्वेनोमीटर, टर्मिनल 1 इसको कह रहे हैं टर्मिनल 2,
इसको कह रहे हैं R1, इसको कह रहे हैं R2। गिवन है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम। फाइंड R1 R2, फाइंड R1 R2, R1 and R2 such that current can be measured up to 1 ampere and 0.1 ampere, 0.1 ampere respectively. If पहला केस between A and 1, between A and 2, मतलब इसमें हम करंट कितना मेजर कर सकते हैं? 1 एम्पियर। 1 और 2 टर्मिनल अगर हम ले तो 0.1 एम्पियर तक। समझ में आया बेटा? अगर A और 1 टर्मिनल लेते हैं तो what should be the value of R1 and R2 such that we can measure current up to 1 ampere? If we are taking terminal A and 2, between A and 2, so we can measure current up to 0.1 ampere। इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि शंट रेजिस्टेंस R1 plus R2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेंज क्या होगा? S की वैल्यू बढ़ेगी तो रेंज क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कम होगा। जरा एक बार सोचो तो, जरा लिखो तो इसका क्या करोगे? नोट करो पहले क्वेश्चन, नोट करो। लिख लिया? यस सर। तन्वी, अंगद, दुष्यंत? यस सर। सेकंड सर। डन सर। हाँ जरा एक बार ट्राई करो तो, 2 मिनट, कोई बात नहीं। देखो कुछ नहीं, देखो बेटा, केस 1, when terminal is used between A and 1, A and 1, देखो ध्यान से, यही ऊपर वाला सर्किट ऐसे हो गया। ध्यान समझो, तो दूसरा तुम करना भी और दे देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये G है और ये हम कह दें स्ट्रेच कर दें, A और 1 को स्ट्रेच कर दिया गया। ध्यान समझो बात को, 1 पॉइंट यहाँ हो गया, तो इसको स्ट्रेच किया तो ये R2 इधर आ गया, R2 ये हो गया। R2 और G के बीच एक टर्मिनल है तो टर्मिनल रहे, 2 था, ये 1 था, ये था A। समझ में आया सबको यहाँ तक? पहले ही बताओ मुझे। यस। A और 1 के बीच की बात किया जा रहा है। इसमें कह रहा है करंट कितना मेजर कर सकते हैं? 1 एम्पियर तक। समझ में आया? बोलो हाँ नहीं कुछ बेटा। यस सर। 1 एम्पियर, और ये वायर कोई मतलब नहीं रहा कि एक वायर ऐसे 2, उसको हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देख के क्या लग रहा है तुम्हें? बताओ कुछ। इसका मतलब ये लग रहा है कि G की जगह पे क्या रेजिस्टेंस आ गया? सर G 100 plus R2। G डैश कह दें, हो गया G plus R2। G की जगह पे ये हो गया। तन्वी, अंगद? यस सर।
तो अभी हमने बताया था कि करंट आई हो गया 1 एम्पियर, आई जी वही है। तो मैंने क्या बताया था शंट रेजिस्टेंस के लिए, आई जी क्या बताया था, IG I Sir, into G upon I into- minus IG. न्यूमरेटर में क्या लिखा था, IG into G. अब G dash है अपॉन I minus IG. I minus IG. आई माइनस आई जी लिखा था बेटा। आई माइनस आई जी यही लिखा था ना। Yes. Yes, sir. अब Yes, sir. जी की जगह यहाँ क्या लिखोगे, G dash. इसको कहोगे एस की जगह क्या कहोगे, अभी तो पहले चलो ये पहले लिखते हैं। Now G will be replaced by G dash, S will be replaced by R1। ये समझ में आया सबको, पहले बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. R1 हम लिख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू IG 1 मिली एम्पियर 0.001 अपॉन 1 माइनस 0.001 इंटू जी की जगह लिखेंगे जी डैश। जी डैश कितना है बेटा, 100 plus R2. 100. समझ में आया तन्वी। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक तो लिखना सीखो, दूसरा सॉल्व करना सीखो, नहीं फिर पता लगा उसी में कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ध्यान, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे सॉल्व करना। R1 ये हम कहेंगे 1 में से 0.001 मतलब 0.999, पॉइंट के बाद 3 बार 9 लिखे तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं ना बेटा, बोलो। Yes, sir. अपॉन 1 डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कहें, 1 माइनस 0.001 लिख रहे हैं, दैट इज 0.999, तो उसको हम 1 कह दिए। समझ में आया, यही किया गया। इंटू 100 प्लस R2 इंटू 100 प्लस R2, तो इसको कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू 0.001 0.1 प्लस 0.001 R2। समझ में आया बेटा सबको। Yes, sir. Yes, sir. R1 minus 0.001 R2 is equal to 0.1। This is first equation। दो अननोन है हमारे पास ना बेटा। Now when we will use terminal between case 2, when terminal used is A and 2, case 2, when terminal used is A and 2, A2 टर्मिनल यूज करेंगे तो क्या होगा, Shunt resistance R2 होगा और G dash is equal to G plus R1. शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R2. देखो इधर गड़बड़ कर दिया रे। R1 कहाँ चला जाएगा बेटा, देखो A G ये तो G रहेगा, G चेंज होगा, ऐसे 2 पॉइंट कहीं या ऐसे कहीं एक ही बात है या नहीं, बोलो बेटा। Sir, एक ही बात है। तन्वी एक ही बात है। ये 1 पॉइंट है तो 1 आ रहा है एक वायर से कनेक्टेड, उसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं रहा ना। अब इनके बीच कितना करंट मेजर करना है, 1 और 2 के बीच। देखो जी की वैल्यू बढ़ गई, जी की वैल्यू पहले से बढ़ गई तो रेंज इसका कम हो जाएगा। 0.1 ये 0.10 एम्पियर क्या है, आई, यही तो आई है बेटा। Yes, sir. आई जी कितना है
0.001 एम्पियर और जी की वैल्यू कितनी है 100 ओम। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, शंट रेजिस्टेंस एस डैश सिंस एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। याद आया? बोलो Yes, बेटा। यहाँ पे एस की जगह क्या आएगा तन्वी? R2 अंगद? plus R2. एस की जगह आ गया एस डैश R1 प्लस R2 आई जी 0.001 जी 100 अपॉन आई कितना है 0.1 माइनस 0.001। तो डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हो 0.1 माइनस 0.001 नियरली 0.1 कह सकते हो ना yes sir. तन्वी? Yes, sir. तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.1 तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड फर्स्ट देखो, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा लेंदी बना दोगे तो उसी में पता लगेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है R1 R2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा? Yes sir. फर्स्ट माइनस सेकंड लिखो डायरेक्ट, ये तो सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट लिखो। Yes sir. फर्स्ट माइनस सेकंड कह रहा हूँ या सेकंड माइनस फर्स्ट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड में होगा। फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो R1 कैंसिल हो गया, 1.001 R2 आया, ये प्लस हो जाएगा। तन्वी समझ में आ रहा है बेटा या बताऊं डिटेल में? बताओ सही से। मुझे समझ आ रहा है. अंगद? चार तो 1.001 R2 इज इक्वल टू सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 0.9 आएगा 0.9. ना। Yes sir. यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई, R2 क्या आ गया 0.9 अपॉन 1.001 तो नियरली कहेंगे R2 इज इक्वल टू 0.9 हो। समझ गए बात? Yes sir. Yes, sir. अब देखो फ्रॉम सेकंड R1 plus R2 is equal to 1 since R2 is 0.9 ohm, R2 is 0.9 ohm तो R1 क्या लिखोगे 1 minus 0.9 1 minus 0.9 ohm कितना आ जाएगा 0.1 1. ohm। इसका मतलब R1 की वैल्यू होगी 0.1 बहुत तंग कर देते हैं यार। R1 is 0.1 ohm। ये समझ में आया बेटा? R2 क्या होगा So 0.9. 0.9। ये दो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? ये दो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारा जो वहां R1 R2 की वैल्यू तो रेंज क्या हो जाएगा बोलो बेटा? अरे 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर और जो रेंज यहाँ पे दिया था वही तो हो जाएगा, उसी के लिए कैलकुलेट किया ना बेटा। कितना हो गया 1 एम्पियर हो जाएगा। R1 कितना आया है So 0.1. और R2 0.9। 0.9. तो अगर हम यहाँ 0.1 रख देंगे, यहाँ 0.9 और A और 1 टर्मिनल लेंगे तो 1 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। 1 2 करेंगे तो 0.1 करेंगे। यही मल्टीमीटर होता है, जो नॉब को सेट कर देते हैं तुरंत वो रेंज चेंज हो जाता है। समझ में आई बात यहाँ तक? Yes. yes sir इसको लिख करके यार करो, मैं इसलिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस में कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ टाइम। इसमें तुम बताओ
फाइंड R1, R2 एंड R3। वही सर्किट है, हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर है, ये हो गया R1, ये R2, ये R3, ठीक है। ये होगा A, ये होगा 1, ये होगा 2, तो ये पॉइंट इधर कह दें बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे कह दें 3 या ऐसे कह दें 3, एक ही बात है ना। यस सर। गिवन Yes. है, गिवन है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर, जनरली यही होता है, बाकी क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो लेना होगा। G 100 हो। अब यहाँ पे कहा गया A और 1 अगर कंसीडर किया जाए 10 एम्पियर हो जाए, 1 2 कंसीडर किया जाए तो 1 एम्पियर हो जाए, 1 3 कंसीडर किया जाए तो 0.1 A हो जाए। मतलब कि जैसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रेंज कम होता जाएगा, समझ में आ रहा है। शंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम आएगा ना बेटा, कम रेजिस्टेंस होगा तो उससे करंट ज्यादा पास होगा। तन्वी, अंगद बोलो, समझ में आ रही बात। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे पूछा गया फाइंड R1, R2, R3। ये समझ में आया। ए और 1 टर्मिनल जब यूज करोगे, ए और 1 टर्मिनल तो 10 एम्पियर होना चाहिए, ए और 2 के बीच 1 एम्पियर होना चाहिए, ए और 3 के बीच 0.1 एम्पियर होना चाहिए। समझ में आया बेटा। बोलो, Yes. क्वेश्चन समझ में आया। सब करके मुझे भेजना, करके भेजना। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वोल्ट मीटर रह रहा है, ये क्वेश्चन करना हो जाएगा। कल थोड़ा करके क्वेश्चन करा दूंगा एक दिन और, से कोई बात नहीं। लेकिन ये पूरा रिवाइज करके बेटा करो थोड़ा। तो हम अब अभी क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, इंडिविजुअल असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें लास्ट से जो जैसे कर पाए लास्ट में करो, शुरू में करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, लेवल 2 लेवल 3, मतलब वो लेवल 2 के लास्ट वाले करना है यार। वो शुरू के टाइम लगाओगे सब होता जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, और वहां तक मेन जो करना होगा तो वहां तक पहुंचोगे। पीछे से एकदम चलो, जो सबसे मुश्किल लगे तो वहां से स्टार्ट करो, तो शुरू वाले छोड़ दो, करो ही नहीं, शुरू वाले करना ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा सब जितना पढ़ाया जाए उतना एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये बाद में कुछ नहीं, कब करोगे। अरे और भी सब्जेक्ट है, केवल यही थोड़ी यही करना है। क्लास में इतना डिटेल में इसीलिए करा रहा हूँ, यहीं पढ़ के यहीं एकदम समझ के एकदम, एटलीस्ट मैं बार बार क्या कहता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ वो मालूम रहेगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम क्वेश्चन दे देंगे, उसमें मार्क कर देंगे, या एक तरफ से करना टॉपिक वाइज, जो टॉपिक में तुम्हें थोड़ा सा वो लग रहा। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर।